राजस्थान बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल इन दिनों फिर से सुर्खियों में है और वजह है उनका बड़बोलापन। 7 सीटों पर उपचुनाव हुए जिनमें बीजेपी ने कांग्रेस के खाते की 3 सीटें छीन ली तो वहीं 1 सीट छीनी हनुमान बेनीवाल की और इस तरह से बीजेपी ने 7 में से 5 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया। बीजेपी नेताओं में जश्न का माहौल है तो वहीं प्रभारी राधा मोहन दास किसी को चूहा बता रहे हैं और किसी को बिल्ली। अब देखिए, एक पार्टी थी आरएलपी, तो एक चूहा था जो अपने को शेर समझ बैठा था। जनता ने उसको वापस चूहा बना दिया है। अभी एक शेर और बनता था, इस चुनाव में वो बिल्ली हो गया है, अगले चुनाव में वो भी चूहा हो जाएगा। तो ये जो कुतर पुतर कर रहे हैं लोग, ये धीमे धीमे राष्ट्रवादी राजनीति के सामने इनका पराजय है। मन की गलतफहमी निकाल दीजिएगा कि आपने 5 सीटें जीती है। आपने जीती तो सचमुच 6 है। दौसा का चुनाव, एक फर्जी नेता जो ये बताता है कि मैं राजस्थान का सबसे लोकप्रिय नेता हूं, 2023 में उसने 51,000 वोटों से हम लोगों को हरवाया था। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं, हमारे जो ये 2 नेता यहाँ मंच पर खड़े, उनके नेतृत्व में हमने करीब करीब उन्हें हरा दिया है और उनकी जीत 51,000 से घट करके 2,000 पर आ गई। यानी आपने सिद्ध किया है कि पूरे राजस्थान में ही नहीं, दौसा में भी अब सबसे लोकप्रिय पार्टी अगर कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी। 7 में से 5 सीटें जीतने वाली बीजेपी को कांग्रेस से दौसा में हार मिली है। दौसा में बीजेपी ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिया था, जिन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार डीसी बैरवा ने 2300 मतों से पराजित किया। अब इस हार को भी राधा मोहन दास अग्रवाल अपनी जीत में जोड़ रहे हैं। उनका गणित क्या है, उनके इस पोस्ट से समझिए। पिछला 2023 का चुनाव कांग्रेस ने 50,949 वोटों के बहुत बड़े मार्जिन से जीता था और 2024 का उपचुनाव किसी तरह सिर्फ 2300 वोटों से हारते हारते जीत पाए और नेता बहुत बड़े हैं। खैर चलिए, अब हम आपको 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों के आंकड़े दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं जयपुर ग्रामीण सीट से, जहां बीजेपी ने राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया था तो वहीं कांग्रेस ने टिकट दिया था युवा अनिल चोपड़ा को। 2014 और 2019 में 3 लाख से ज्यादा वोटों से इस सीट पर जीत दर्ज करने वाली बीजेपी को इस बार महज 1618 वोटों की ही बढ़त मिली। अब बात करते हैं कोटा लोकसभा सीट की, जहां से स्पीकर ओम बिरला लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। पिछली 2 बार उनकी जीत का मार्जिन 2 लाख से पार था, लेकिन इस बार उन्हें 50,000 से कम से समझौता करना पड़ा। कुछ ऐसी ही तस्वीर अलवर से भी देखने को मिली, जहां इस बार बीजेपी के सांसद बने हैं भूपेंद्र यादव, जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं। ये सीट भी बीजेपी 2014 में 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी तो वहीं 2019 में 3 लाख के करीब वोटों से जीती थी, लेकिन 2024 में यहां भी जीत का अंतर 50,000 से भी कम रहा है। बीजेपी ने राजस्थान में पिछले 2 बार 25-0 से क्लीन स्वीप किया था, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के खाते से 11 सीटें छीन ली। यहाँ उन्हीं सीटों की बात हो रही है जो वाकई में बीजेपी हारी है। प्रभारी राधा मोहन दास जी जैसा अगर गणित लगाए तो इस लिहाज से कांग्रेस के खाते में माने जाने वाली 11 सीटें होंगी। राजस्थान में तो एक बार ऐसा हो भी चुका है जब एक मुख्यमंत्री का प्रबल दावेदार चेहरा 1 वोट से अपनी सीट हार गया और वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया। 1 वोट के चलते सरकार तक गिर चुकी है। फिर राधा मोहन दास जी किस गणित से दौसा की सीट को अपने खाते में शामिल कर रहे हैं? शायद इसे ही बड़बोलापन कहा जाता है।